उस रात जब नासिर जंगल से एक जख्मी शेर लाया तो उसे नहीं पता था कि वह महज एक हिंसक जानवर को नहीं बल्कि अपनी तबाही का वक्त और अपनी बरकत का संरक्षक दोनों को घर ले आया है। एक तरफ पति का फकीरी दिल और दूसरी तरफ पत्नी नसीमा की जहरीली जबान। जब नसीमा ने घर में आई इस खामोश रहमत कृपा को जहर देने की साजिश रची तो उसे लगा कि वह आजादी पा रही है, मगर तकदीर ने फैसला कर लिया था कि यह आजादी उसे वह कीमत चुकाएगी जो किसी घर की रौनक, मोहब्बत और सुकून को हमेशा के लिए छीन लेती है। क्या एक जानवर की वफादारी एक इंसान की नाशुक्री पर भारी पड़ सकती है? पहाड़ों की तलहटी में बसे एक साधारण से गांव चमनपुर में जिंदगी धीरे धीरे बहती थी जैसे कोई शांत नदी। यहाँ के लोग मेहनती थे, दिल के साफ और छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाने वाले। इसी गांव में रहता था नासिर, एक फकीर दिल इंसान जिसका पेशा लकड़ियां काटना था और काम सिर्फ हलाल रोजी कमाना था। नासिर का घर मिट्टी का बना एक छोटा सा झोपड़ा था। छत टपकती थी, दीवारें नम रहती थी, मगर नासिर का दिल कभी नहीं डगमगाया। वह हर दिन शुक्र, धन्यवाद के साथ गुजारता। जब फज्र भोर की अजान होती, वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर रुख करता और शाम को लकड़ियों के गट्ठे के साथ लौटता। गांव के बच्चे अब उसे बाबा नासिर कहकर प्यार से बुलाते थे, लेकिन अगर उसके सब्र और शुक्र को कोई नहीं समझ सका तो वह थी उसकी पत्नी नसीमा। नसीमा एक खूबसूरत औरत थी, मगर दिल से सख्त, मिजाज से तेज और जबान से जहरीली। वह दिन रात शिकायतें करती। ये कैसी जिंदगी है? दूसरों के घरों में पंखे चलते हैं, यहां हम गर्मी में जलते हैं। उनके कपड़े रेशमी होते हैं, मेरे तन पर यही 3 जोड़े हैं, और तुम हो हर दिन पेड़ों से लड़ते हो पर मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं लाते। नासिर बस मुस्कुरा कर कहता, नसीमा, ये सब आरजी, अस्थाई है। हलाल रोजी की थकान रब ईश्वर के नजदीक जन्नत का दरवाजा खोलती है, शुक्र करो। मगर नसीमा का दिल दिन ब दिन और सख्त होता जा रहा था। वह गांव की दूसरी औरतों से ईर्ष्या, हसद करती, जिसकी आग उसके दिल में हरदम भदकती रहती थी। एक दिन जब नासिर शाम को थका हारा घर आया तो नसीमा ने रोटी फेंक दी। गीली लकड़ियां लाए हो, धुआं पूरे घर में भर गया, न सांस लेने की जगह न सुकून। नासिर ने कहा, बारिश हो गई थी नसीमा, लकड़ियां बचा लाया हूं तो भी शुक्र है। शुक्र, तुम्हारा शुक्र ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह रात नासिर ने कमरे के बाहर चारपाई पर गुजारी, आसमान की तरफ देखते हुए, और दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी पत्नी को हिदायत दे दे, इसे शुक्र करना सिखा दे। मगर अंदर नसीमा बिल्कुल अलग दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, मुझे इस फकीर, मेहनती और बदहाल जिंदगी से निजात दे दे। अगले दिन नासिर जंगल गया और कुल्हाड़ी चलाते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी जैसे कोई कराह रहा हो। आगे बढ़ा तो देखा कि झाड़ियों के पीछे एक जख्मी शेर पड़ा था। उसकी एक टांग से खून बह रहा था और उसकी आंखों में दर्द और एक बेजुबान इल्तिजा, विनती थी। नासिर के दिल में दया आई और उसने अपनी चादर से उसके जख्म को बांधने की कोशिश की। उसने शेर से कहा, तू भी रब की मखलूका रचना है, चल मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूं। वह शेर को बड़ी एहतियात, सावधानी से अपने लकड़ियों के छप्पर के नीचे बने छोटे से कोठे में ले आया। जब नासिर शाम को घर आया तो नसीमा गुस्से में थी। नासिर ने बताया, आज जंगल में कुछ अलग था, एक जख्मी शेर मिला, इसे बचा कर लाया हूं। नसीमा आग बबूला हो गई, पागल हो गए हो, गरीब घर में जंगली जानवर पालने लगे हो, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ इस जानवर के लिए है। नासिर जानता था कि बहस करना फिजल है, वह खामोश रहा। वह रात नासिर ने शेर की देखभाल में गुजारी। वह उसे गर्म दूध में दवा मिलाकर पिलाता, मरहम लगाता और तब तक उसके पास बैठा रहता जब तक वह सो न जाता। शेर अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा था और वह नरमी और खामोशी से नासिर के हर हुक्म को मानता। इस बीच एक अजीब बात यह हुई कि जब से शेर नासिर के घर के करीब था, गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। गांव के लोग अब नासिर की इज्जत करने लगे थे और उसकी दियानत, ईमानदारी की तारीफ करते थे। शेर अब पूरी तरह से सेहतमंद हो चुका था, मगर वह दिन में कोठे में छुपा रहता और रात को घर के आसपास चक्कर लगाता जैसे निगाहबान रक्षक हो।
नासिर ने नसीमा से कहा, अब तो देख लिया, इसकी मौजूदगी में अल्लाह ने बरकत डाल दी है। मगर नसीमा का दिल तंग होता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह जानवर उसके और उसके शौहर के बीच आ गया है। वह नासिर की बढ़ी हुई खामोशी और सुकून को देखकर और भी ज्यादा जलने लगी थी। एक रात जब नासिर मस्जिद में नमाज के लिए गया, नसीमा ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वह बाजार से झर लाई जो उसने चूहे मारने की दवा से निकाला था और उसे गोश्त में मिला दिया। उसने आहिस्ता से कोठे का दरवाजा खोला और झर मिला गोश्त शेर के सामने रख दिया। शेर ने गोश्त सूंघा और खा लिया। कुछ देर बाद वह दर्द से कराहने लगा, मगर उसने न आवाज निकाली न भागा। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन के एक कोने में जाकर बैठ गया और वहीं दम तोड़ मर दिया। जब नासिर वापस आया तो उसने शेर को बेजान पाया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने शेर के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ जानवर नहीं था, तू मेरा मुहाफिज था, मेरा सजदा था। नासिर ने खामोशी से शेर के जिस्म को दफन किया और कब्र पर हाथ रखकर बस इतना कहा, तू गया, लेकिन अपने जाने से मुझे वह सबक सीख दे गया जो इंसानों ने कभी न दिया। अगले ही हफ्ते वह बरकत जो नासिर के घर में शेर की मौजूदगी में आई थी, अचानक रुखसत विदा होने लगी। लकड़ियों में कीड़ा लगने लगा, बाजार में कीमतें गिर गई। नासिर के चेहरे पर फिक्र छा गई। नासिर ने एक दिन नसीमा से पूछा, नसीमा, क्या तुमने इसे झड़ दिया था? नसीमा की आंखों में थरथराहट थी, मगर उसने जिद से कहा, काश दिया होता, कम अज कम तुम मेरे होकर तो रहते। यह इतराफ, स्वीकारोक्ति नासिर की बर्दाश्त की आखिरी हद थी। वह चुपचाप मस्जिद चला गया और अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मेरी पत्नी ने नाशुक्री की इंतहा सीमा कर दी है, अब फैसला तेरा है। चंद दिनों में नसीमा की तबीयत खराब होने लगी। उसके चेहरे पर सूजन आ गई, शरीर में दर्द, और उसकी जबान जो कभी शांत नहीं रहती थी अब बेअसर हो चुकी थी। एक दिन नासिर ने गांव के मौलाना तैयब से कहा, मौलाना जी, मैंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है, और इस बार सिर्फ इस बुनियाद पर कि वह औरत शुक्रगुजार हो। नसीमा के पैरों तले जमीन निकल गई। नासिर ने गांव की नेक और शुक्रगुजार औरत रुबीना से निकाह कर लिया। रुबीना के घर आने से नासिर के घर में फिर से सुकून और बरकत लौटी। नसीमा एक कोने में पड़ी रहती। वह अकेली, बीमार और तन्हा हो गई। एक रात उसने ख्वाब देखा कि शेर उसकी कब्र से उठा और कहा, मैं सिर्फ जानवर नहीं था, मैं तुम्हारे नसीब का फैसला था। तुमने अल्लाह के वसीले माध्यम को मारा, अब रब ने तुम्हें तन्हा कर दिया है। वह चीख कर उठ बैठी। कुछ दिनों बाद नसीमा की हालत और बिगड़ गई। उसने नासिर से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें, इस शेर को और अपने रब को धोखा दिया। नासिर ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया नसीमा, लेकिन सच यही है कि जिसने शुक्र न सीखा वह इज्जत भी खो बैठता है और रहमत भी। उसी रात जब आसमान पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, नसीमा की सांसें थम गई। कोई शोर नहीं हुआ, सिर्फ वह खामोशी फैल गई जो हर इंसान को उसके अंजाम पर ले जाती है। नासिर ने रुबीना के सामने बैठकर कुरान की आयत पढ़ी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और वाकई शुक्र ने नासिर को वह जिंदगी अता की जो नेमतों से लबरेज थी, और नाशुक्री ने नसीमा से वह सब छीन लिया जो कभी उसका था। अल्लाह हाफिज, और याद रखे, शुक्र इंसान की किस्मत बदल सकता है और नाशुक्री इसे मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।